हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पॉइंट। तो आज है 5 जनवरी। आज से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकॉन दबाना इज़ मस्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आज का है कि कौन सी 6 अरब कंट्री बन गई है अपने रिलेशंस को इजराइल के साथ सुधारने वाली। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, दिमाग पे जोर लगाएं और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट्स बिगिन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक पहला हिल टॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री गैंगेटिक वैली के किस स्टेट में पाया गया है। देखिए, अब गैंगेटिक वैली में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो इसमें आते हैं स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, स्टार्टिंग फ्रॉम उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल। लेकिन तो यहाँ पे सवाल है कि पहला हिल टॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री किस स्टेट में, और वो स्टेट गैंगेटिक वैली में लाई करता है, किस स्टेट में पाया गया है। तो वो पाया गया है हाल ही में बिहार में। तो यहाँ पे सी है सही आंसर। इस गैंगेटिक वैली रीजन में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज पहले भी पाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पाया गया गैंगेटिक वैली में। और ये मोनेस्ट्री पाया गया ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन जो किया जा रहा था, खुदाई की जा रही थी बाई बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी एंड विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये जो हिल टॉप मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पाई गई है, ये पर्टिकुलरली रेलिवेंट है महायाना बुद्धिज़्म के लिए। आपको अगर ध्यान हो तो बुद्धिज़्म का बाइफर्केशन हो गया था 2 स्कूल्स में, महायाना एंड हीनयान बुद्धिज़्म। तो ये जो है ये हिल टॉप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो पाई गई है, ये पर्टिकुलरली रिलेवेंट है महायान बुद्धिज़्म के लिए, ना कि हीनयान बुद्धिज़्म के लिए। अगला सवाल, डिपोर बिल इज़ द ओनली रामसार साइट ऑफ विच स्टेट। यानी कि डिपोर बिल जो एक रामसार साइट है, वो किस स्टेट का इकलौता रामसार साइट है। तो क्वाइट ऑब्वियस ये आसाम का है, और आसाम में इकलौता और सिर्फ एक ही रामसार साइट लिस्टेड है, वो है डिपोर बिल। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि हाल ही में कामरूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा है कि इस डिपोर बिल वेटलैंड में कम्युनिटी फिशिंग अब नहीं की जाएगी। और डिपोर बिल के बारे में जानकारी थोड़ी सी ले लें। इसे रामसार साइट डिक्लेयर किया गया था सन 2002 में, और ये सपोर्ट करती है बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ्स को और लगभग 219 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को। रामसार साइट्स क्या होते हैं? रामसार साइट्स लिस्ट किए जाते हैं वो वेटलैंड्स को जो कि इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के लिए जाने जाते हैं, और उन्हें लिस्ट किया जाता है अंडर द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ये कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स साइन किया गया था इन 1971 इन अ सिटी कॉल्ड एज रामसार। रामसार इज अ सिटी लोकेटेड इन ईरान कंट्री। ओके, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड स्टेट PCS फॉर नेक्स्ट ईयर 2021, तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो चुके हैं। इसका फ़ी बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया है, प्राइस जस्ट एट ₹2499। अगर आपको फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप इस फ़ी को 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के सबसे ऊपर, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया है कैसे आप अपने आप को इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन एट द टॉप एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग आपको कंफर्मेशन भेजना होगा एट दिस email ID pointstudent2020@gmail.com. I repeat it once again that the details for payment and subscription have been provided in the description box as well as in the comment section. After subscribing, you have to send your confirmation here pointstudent2020@gmail.com. जून आखिरी में आपका UPSC 2021 होने वाला है, और PCS तो थ्रू आउट जब भी जिसके फॉर्म आएंगे उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी इनरोल करना चाहें तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UP PCS और उत्तर प्रदेश PCS एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उनके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है फॉर ईयर 2021। इस टेस्ट सीरीज़ में 25 टेस्ट्स रखे जाएंगे, हर वीक टेस्ट होगा, और उसका PDF साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और 20 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होंगे
और 5 लास्ट में फुल लेंथ, यानी कि पूरी तरह से एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पे 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा और साथ ही 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। इसका प्राइस जस्ट ₹499 है। अगेन द लिंक फॉर सब्सक्रिप्शन विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से जाएँ और इस टेस्ट सीरीज़ में अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज लेजिस्लेचर हैज़ पास्ड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट? किस स्टेट के लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव बॉडी ने एक एक्ट पास किया गया है जिस एक्ट का नाम है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट? तो ये पास किया गया है यूएसए के द्वारा। सो यहाँ डी है सही आंसर। इस एक्ट का पर्पज़ है पाकिस्तानी वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा हाई एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, और इस बिल को अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भेजा गया है। एक बार को प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस बिल पे साइन कर दे तो ये लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फसाई। फसाई जो कि एक संस्था है जो हमारी फूड क्वालिटी को रेगुलेट करती है, उसके बारे में हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है। हाल ही में फसाई ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो क्या इनिशिएटिव्स हैं देखें। फसाई हैज़ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स इन ऑयल्स एंड फैट्स फ्रॉम प्रेजेंट परमिसिबल लिमिट ऑफ 5%। तो ये स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली फसाई ने ये डिसीजन लिया है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रांस फैट जो कि हमारे फूड में अवेलेबल होता है उसे कम किया जाए, क्योंकि ट्रांस फैट हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि फसाई ने ये डिसाइड किया है कि इस 5% परमिसिबल लिमिट ऑफ ट्रांस फैट को रिड्यूस किया जाएगा टू 3% फॉर 2021, यानी कि हमारे फूड्स में ट्रांस फैट की अवेलेबिलिटी अब 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाय ईयर 2021। साथ ही इसे हमें और भी रिड्यूस करके 2% तक पहुंचाना है बाय ईयर 2022। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये फसाई का बहुत ही अच्छा वेलकम स्टेप है फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ फॉर इंडियंस। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो सी है सही आंसर। फसाई जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही ने ये डिस्कस किया है और ये स्टेप लिया है अंडर दिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्स रेगुलेशंस। इसी में अमेंडमेंट लाकर इस लिमिट ऑफ ट्रांस फैट्स को रिड्यूस करके 3% और 2% पे किया गया है। 2% कब तक अचीव करना है? तो बाई ईयर 2022। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि फसाई ने 2% का लिमिट रखा है अचीव करने का किस साल तक? तो 2022 तक। और ये रिवाइज्ड जो लिमिटेशन है वो एप्लीकेबल होगा वनस्पति ऑयल पे, एडिबल रिफाइंड ऑयल्स पे, बेकरी शॉर्टनिंग्स, मार्गरीन्स और साथ ही अदर मीडियम्स ऑफ कुकिंग लाइक मिक्स्ड फैट स्प्रेड्स और वेजिटेबल फैट स्प्रेड्स पे। ट्रांस फैट्स, देखिए ट्रांस फैट्स हमारे हार्ट अटैक्स और डेथ से रिलेटेड है, इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे फूड में जितना कम से कम ट्रांस फैट का इस्तेमाल हो। WHO ने ट्रांस फैट को एक बड़ा कारण बताया है और ये रिस्पॉन्सिबल है लगभग 5.4 लाख डेथ्स एनुअली थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और WHO ने साथ ही एक लिमिट फिक्स किया है कि हमें ट्रांस फैट को अपने फूड से कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है बाई ईयर 2023। मैं फिर से यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि WHO ने किस वर्ष तक ये टारगेट रखा है कि हमारे फूड से ट्रांस फैट की क्वांटिटी को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। तो दैट इज़ बाय ईयर 2023। अब अगला प्रश्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है उन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो उनके फ्यूल स्टेशंस के नियर बाय सराउंडिंग रीजन में रहते हैं। तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो उस इनिशिएटिव का नाम है प्रयास। और इसी प्रयास इनिशिएटिव के अंदर IOC के दिल्ली स्टेट ऑफिस पर्सनल्स नाइट शेल्टर्स में उन्होंने विजिट किया और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने ब्लैंकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, हाल ही में हाइजीन हाइपोथेसिस नामक एक स्टडी पब्लिश किया गया। इस स्टडी में ये डिस्कस किया गया कि किस बीमारी के कारण डेवलप्ड कंट्रीज़ में मौत ज़्यादा हो रही है दैन डेवलपिंग कंट्रीज़, और एनालाइज किया गया कि क्या क्या रीजन्स हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जिक्र करता है हाइजीन हाइपोथेसिस नामक टाइटल
कोविड-19 के कारण डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इन यूके, लाइक इन यूएस, वहाँ पे मौतें ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो आखिर कौन कौन से कारण से ये इन पे डिस्कस करता है, हाईलाइट करता है उन रीजन्स पे। और ये स्टडी पब्लिश किया गया था बाय द स्टडी वाज कंडक्टेड बाय CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। साथ ही इस स्टडी में ये पाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथन इम्यूनिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटी कम अवेलेबल होती हैं। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोगों का सैनिटाइजेशन के प्रति अवेयरनेस कम है, वो सैनिटाइज्ड अपने आप को कम रखते हैं, उनका घर भी कम सैनिटाइज होता है। ऐसे में सिंस चाइल्डहुड ही उन्हें बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेज और अदर बैक्टीरियाज एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीज से कन्फ्रंट करना पड़ता है। ऐसे में उनकी बॉडीज़ अपने आप इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी होती है, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी होती है। इसके कारण, इस बीमारी के कारण वो लोग फाइट कर पा रहे हैं। वहीं डेवलप कंट्रीज़ में स्थिति क्या है, उनके पास हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा अवेलेबल है, साथ ही वो सैनिटेशन के लिए भी काफ़ी अवेयर्ड हैं। ऐसे में उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है और यही कारण है कि वहाँ पे मौतें ज़्यादा हो रही हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, अब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना जरूरी है टू रिसीव द नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया गया है। इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। लेट्स सी द स्टेटमेंट्स। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे स्टार्ट किया है, इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नहीं बल्कि RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। और इस इंडेक्स के थ्रू, इस इंडेक्स का ये कहना है कि देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट राइज इन डिजिटल पेमेंट्स, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स में बहुत ही उछाल देखने को मिला है हाल ही में। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसे में हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। RBI ने जनवरी 1, 2021 को इस कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का शुरुआत किया, इसमें जानने के लिए कि कितना पेमेंट अब डिजिटाइज हो चुका है। और इसमें 5 ब्रॉड पैरामीटर्स पे फोकस किया गया। उन पैरामीटर्स का नाम देख ले एक बार। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सप्लाई साइड फैक्टर्स और डिमांड साइड फैक्टर्स दोनों को देखता है, साथ ही पेमेंट इनेबलर्स एंड पेमेंट परफॉर्मेंस। और इसका बेस ईयर है 2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस ईयर फॉर दिस DPI इंडेक्स इज 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, हु टुक ओवर एज अ न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे बनाया गया है और किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सुनीत शर्मा। तो यहाँ है डी है सही आंसर, सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव को रिप्लेस करेंगे। और सुनीत इससे पहले जनरल मैनेजर थे ईस्टर्न रेलवे के। तो याद रखिए, सुनीत शर्मा न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड बन गए हैं, रिप्लेसिंग विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इंडिया ने हाल ही में कौन से 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है टू यूज थ्रू आउट द कंट्री? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द पास्ट एज वेल, दैट इट इज़ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप किया गया है, एंड कोवैक्सीन इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। दिस कोविशील्ड में पाया गया कि इसकी इफेकेसी जो है वो है 70.42%। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है इन एसोसिएशन विद ICMR एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बेस्ड इन पुणे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेसिंग द बेल आइकन इज मस्ट टू रिसीव द नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर। ओके, we will meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.